हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम डिफरेंट टेरिडोफाइट्स की डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे, उसी सीरीज में आज हम एक नए टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलेमाइटिस। कैलेमाइटिस क्या है कि एक्चुअली ये एक फॉसिल प्लांट है। फॉसिल प्लांट है दैट मीन्स कि इसके जो है सारे पार्ट एक साथ हमें नहीं मिले। तो ऐसे में क्या है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है हमें मिले और उन पार्ट्स के बारे में, उन पार्ट्स को लेकर के फिर उसके बाद उसकी जो है स्टडी की गई और देखा गया कि कौन कौन से जो है कैरेक्टर हैं, कौन कौन से फीचर हैं जो इनके अंदर दिख रहे हैं या इनके अंदर मिल रहे हैं, और उन पार्ट्स के आधार पे हमें जो कुछ चीज़ें मिली या जो इन्फॉर्मेशन निकला उसके हिसाब से जो है हम कैलेमाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैलेमाइटिस को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, साथ ही साथ प्लांट बॉडी मीन्स स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और आप इसका जो है बाकी फ्रूटिफिकेशन मीन्स कि आपका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बारे में। तो सब कुछ जो है हम डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं कैलेमाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन दैट मीन्स आपका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या है, सब डिवीजन इसका स्फिनोफाइटा। सबसे पहले देखते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या है, स्फिनोप्सिडा। ऑर्डर है कैलेमाइटेल्स एंड फैमिली इज कैलेमाइटेसी। कैलेमाइटेल्स एल्स लगा है दैट मीन्स ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एसी लगा है दैट मीन्स ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसके नेम काफ़ी जो है ऑर्डर का नेम या आप कह सकते हैं फैमिली का नेम काफ़ी जो है आपके जीनस के नेम से इंटर रिलेटेड है, और इस तरीके से आप इसको आसानी से जो है याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके मेन जो चीज़ें जो हमें पढ़नी है। मीन्स आप इसका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में फर्स्टली हमें क्या देखना है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर। फिर हम क्या देखने वाले हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मीन्स कि एक्सटर्नल प्लांट बॉडी इसकी कैसी दिख रही है, बाहर से देखने में इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, किन किन जो है पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, कौन कौन से जो है मीन्स आपका एरियल रीजन में किस तरीके का सिस्टम है, आपका अंडरग्राउंड रीजन में किस तरीके का सिस्टम है। तो ये सारा कुछ जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कैलेमाइटस वॉज अ लार्ज एंड हाईली ब्रांच ट्री। अगर कैलेमाइटस को कंसिडर किया जाए तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है। मीन्स आपका कह सकते हैं कि एक लार्ज ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, और जो है ये क्या है कि लार्ज है और हाईली ब्रांच्ड है। मीन्स बहुत ही ब्रांचेस पाई जाती हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। बहुत से टेरिडोफाइट्स को आपने स्टडी किया, उसमें देखा कि उनके स्ट्रक्चर जो है काफ़ी सिंपल हैं। मतलब वहाँ क्या पाया जा रहा है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जा रही है, इस तरीके की चीज़ें पाई जा रही हैं। बहुत सी सिंपलेस्ट ब्रांचिंग जो है वो शो कर रहे हैं। बट यहाँ कैलेमाइटस के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ ये हाईली ब्रांच्ड है, बहुत ही जो है अच्छे से ब्रांचिंग पाई जाती है। मीन्स जैसे आप जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स को कंसीडर करें या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कंसीडर करें तो उनमें आप देखते हैं कि जो है बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनमें क्या है कि ढेर सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है कैलेमाइटस शो करता है। Though it is difficult to make an estimation of its height because fragmentary nature of its fossil, it appears that attain a height of 20 to 30 मीटर। अगर इसको देखा जाए तो ये हमें क्या मिला, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में मिला। मतलब पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी हमें इसकी नहीं मिली। तो ऐसे में क्या है कि हम एक जो है पूरा इसके हाइट को मतलब नहीं देख सकते या अपने हिसाब से उसको एक नहीं मान सकते कि कंप्लीट हाइट इसकी कितनी होगी। बट जो है अप्रॉक्सीमेटली जो हाइट ली गई वो लगभग जो है 20 से 30 मीटर के लगभग जो है इसकी हाइट को देखा गया। मतलब जो भी डाटा मिला या जो भी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में प्लांट मिले उसके हिसाब से देखा गया कि इसकी हाइट कितनी थी। तो वो अप्रॉक्स जो है 20 to 30 मीटर लगभग की हाइट ये शो करते थे। इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टेम वॉज 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर देखा जाए मीन्स कि इसकी मोटाई देखी जाए स्टेम की तो वो अप्रॉक्स कितनी थी आपकी, अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर जो है इंटरनल इसकी डायमीटर थी स्टेम की। The plant was differentiated into underground rhizome, roots and shoot। अगर प्लांट को देखा जाए कि किन वो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड जो है आपका यहाँ राइजोम प्रेजेंट होता है, रूट होता है और एरियल शूट होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं आपकी इसकी प्लांट बॉडी में जो कि जिसमें कि ये डिफ्रेंशिएटेड होता है। आपका एरियल शूट रीजन होता है, एरियल रीजन होता है जो बाहर के साइड प्रेजेंट होता है, मीन्स कि आपका सॉइल के बाहर ऊपर के साइड। और आपका अंडरग्राउंड रीजन को अगर कंसीडर करें तो वहाँ क्या पाया जाता है, वहाँ राइजोम पाया जाता है और साथ ही साथ क्या पाया जाता है, आपका रूट सिस्टम पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर पूरा जो प्लांट बॉडी होती है कैलेमाइटिस की वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करती है। अंडरग्राउंड राइजोम वॉज हॉरिजेंटल एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। अब राइजोम को अगर देखा जाए तो राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड पार्ट है, आप जानते हैं कि
जो भी स्टेम होता है अगर वो अंडरग्राउंड है तो उसको बोलते हैं राइजोम, ठीक है। मीन्स कि आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो सॉइल के अंदर पाया जा रहा है राइजोम होता है, प्लस ये एज अ रूट बिहेव करता है, या कह सकते हैं कि इससे जो है रूट भी निकलेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है जो अंडरग्राउंड रीजन में पाया जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, राइजोम प्रेजेंट होता है। राइजोम जो है हॉरिजेंटल होता है, मीन्स आप जमीन के साथ चलता है, साथ ही साथ क्या है यह डिफ्रेंशिएटेड होता है नोड्स और इंटर नोड्स में। मीन्स कि आपको यहाँ नोड और इंटर नोड का डिफ्रेंशिएशन साफ साफ क्लियरली शो होगा। मीन्स कि आपका नोडल रीजन होगा और फिर इंटर नोडल रीजन होगा, फिर नोडल रीजन होगा। तो दो नोड्स के बीच जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो इस तरीके का राइजोम का स्ट्रक्चर जो है आपका देखने को मिलता है। एट ईच नोड वोल्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स वर प्रेजेंट। हर नोड पे जो नोडल रीजन होता है वहाँ एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं, आप जानते हैं कि रूट जो है मेन जो जहाँ से निकलते हैं, मीन्स आपका रेडिकल से निकलते हैं, तो वो जो मेन रूट होता है उसको टैप रूट कहते हैं। बट अगर वो रूट मेन रेडिकल से नहीं निकल रहा है, किसी और दूसरे प्लांट पार्ट से निकल रहा है, मीन्स आपका स्टेम से निकल गया, या तो फिर आप कह दिए कि आपका लीफ से निकल गया, तो या राइजोम से निकला जैसे यहाँ निकल रहा है, तो ऐसे केस में इस टाइप के रूट को क्या बोलते हैं, ऐसे रूट को बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। तो इस तरीके का रूट जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेन रूट सिस्टम नहीं होता है, एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे पाया जाता है। एरियल शूट ऑफ प्लांट हैज सेंट्रल एक्सिस बियरिंग लेटरल ब्रांचेस। अगर एरियल शूट को देखा जाए, जो ऊपर जो है आपका मीन्स आपका ये सॉइल है, तो एरियल रीजन में जो आपका शूट है वो क्या है, वहाँ पे सेंट्रल एक्सिस है और एक्सिस से जो है क्या है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। तो जैसा आप नॉर्मल जो पेड़ देखते हैं, जिस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है, आपका एरियल रीजन में आपका मेन एक्सिस या स्टेम जिसको कहते हैं, या फिर आप उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं शूट। वो जो मेन एक्सिस है वो होता है, और साथ में उसके साथ जो है लेटरल ब्रांचेस, लेटरल साइड से ब्रांचेस जो है वो निकली हुई होती हैं। द सेंट्रल एक्सिस डेवलप्ड फ्रॉम बड्स प्रेजेंट एट नोड्स ऑफ हॉरिजेंटली ग्रोइंग राइजोम। अब वो जो सेंट्रल एक्सिस है वो कहाँ से निकला, तो वो जो आपका राइजोम है ज़मीन के अंदर सॉइल के नीचे साइड में अंडरग्राउंड रीजन में जो राइजोम है उसके जो है नोड्स पे बड का डेवलपमेंट होता है, और उस बड से जो है आपका मेन एक्सिस का डेवलपमेंट होता है। मीन्स कि आपका स्टेम का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, वो जो राइजोम का नोडल रीजन है वहाँ से स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बड। तो इस तरीके से बडिंग हुई और उसके बाद वहाँ से क्या है जो मेन एक्सिस है उसका जो है डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर शो होता है। एरियल शूट हैड कॉन्स्पिक्यूअस आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर विथ नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो अगर एरियल शूट को देखा जाए तो वहाँ एक क्लियर जो है आपका क्या होता है, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी आपका एरियल रीजन है, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं जो शूट है वहाँ पे अगर जो भी स्ट्रक्चर ऊपर पाया जा रहा है, मीन्स मान लीजिए आपका लीफ पाया जा रहा है या आपके जो भी बड पाया जा रहा है, तो जो भी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, मेनली अगर लीफ को कंसिडर करते हैं तो उस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। तो वहाँ यहाँ क्या होता है कि नोड्स और इंटर नोड्स पे यहाँ क्या होता है, एरियल शूट पे आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। द इंटर नोड्स वर लॉन्गिट्यूडनली रिब्ड एंड इन मेरी स्पेसिमेंट्स द रिब्स ऑफ सक्सेसिव इंटर नोड वर अल्टरनेट एज इन इक्विस्टम। तो अगर इंटर नोड को देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली रिब्स प्रेजेंट होती हैं। रिब्स जैसे आप जानते हैं ना कि रिब और फरो लाइक जो है स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं कई सारे स्टेम, तो इस तरीके से इंटर नोड जो है रिब्ड पाए जाते हैं, रिब्ड इंटर नोड प्रेजेंट होता है। और यहाँ जो है सक्सेसिव जो है अल्टरनेट वे में रिब्स प्रेजेंट होते हैं इंटर नोड्स पे, जैसे कि आप इक्विसिटम के केस में देखते हैं, वहाँ पे भी रिब्स और फरो यानी रिज और फरो लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्टेम उस तरीके से पाया जाता है। लीव्स वर बॉर्न इन वोल्स एट ईच नोड ऑफ स्टेम। हर स्टेम के नोडल रीजन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि जो आपके लीव्स हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस जो है मीन्स जो मेन स्टेम है उस पर नोडल रीजन पे क्या होते हैं, वो रिंग के फॉर्म में वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लीफ को क्या बोलेंगे, वोल्ड लीव्स, ठीक है, वोल्ड। तो वहाँ सेंट्रल एक एक्सिस के चारों तरफ पूरा लीफ जो है एक सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उस तरीके का लीफ का जो है अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर को अगर हम कंसिडर करें तो इसके प्लांट बॉडी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है।
आप देख सकते हैं यहाँ मेन जो है आपका स्टेम है या शूट कह सकते हैं जिसको, वो प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ आपका राइजोम नीचे की साइड प्रेजेंट है, इसी राइजोम से ये शूट डेवलप होंगे। और यहाँ नोडल रीजन से देखिए आप ढेर सारे रूट्स जो है आपके निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका प्लांट बॉडी का होता है। ऊपर जाएंगे एरियल शूट रीजन में, यहाँ पे शूट जो है क्या नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। ये नोड है और इसके बीच का रीजन जो है ये क्या है, इंटर नोड है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। साथ ही साथ और अगर ऊपर देखें तो क्या है, यहाँ ब्रांचेस पाई जा रही हैं। ये ब्रांचेस जो नोडल रीजन है वहाँ से ब्रांचेस निकली हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस तरीके का जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक। अब एक और चीज़ है कि यहाँ जो है आपके फॉर्म्स दिखाई देंगे। फॉर्म्स कहने का मतलब कि ये फॉर्म जेनेरा में पाए जाएंगे। अभी हम आगे इसको देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ दो तरीके का लीफ का अरेंजमेंट पाया जाता है, दो तरीके से लीव्स पाई जाती हैं, दो अलग अलग जो है जेनेरा में। यहाँ दो तरीके का लीव्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। दैट मीन्स कि दो तरीके की लीव्स पाई जाती हैं आपका दो अलग अलग जो है आपके फॉर्म जेनेरा में, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक फॉर्म जेनेरा होती है तो उसमें लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है, और जो दूसरी फॉर्म जेनेरा पाई जाएगी उसमें लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का दिखाई देगा। ये चीज़ें अभी हम डिटेल में देखेंगे, उसके बाद जो है हम इस डायग्राम पे आएंगे और फिर देखेंगे इसको, ठीक है। द वोल्ट्स एट सक्सेसिव नोड्स वर अल्टरनेट, ईच वोल्ट हैड 40 to 60 लीव्स। तो अगर वो लीफ का वोल्ट्स देखें, मीन्स कि जो लीव्स आपके रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो अल्टरनेट वे में जो है आपके नोड्स और इंटर नोड्स में पाई जाती हैं, या कह सकते हैं कि जो आपका हर जो है 40 to 60 लीव्स पाई जाती हैं हर नोडल रीजन पे, या कह सकते हैं कि नोड्स जो अल्टरनेट वे में जो है ये लीव्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो पूरा रिंग के फॉर्म में लीफ प्रेजेंट है उस तरीके से इनका अरेंजमेंट पाया जाता है। दे वर यूजुअली फ्री एट बेस बट इन सम स्पेसिमेंस दे शोड सम डिग्री ऑफ फ्यूजन इनटू शीथ। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये बेस पे फ्री होती है, मीन्स आपका जो लीफ है वो बेसल रीजन पे, मान लीजिए ये लीफ है ऐसे ही बेसल रीजन पे फ्री है, ये फ्यूज़ नहीं है। बट कुछ केस में आप देखेंगे कि ये जो बेसल रीजन है ये सब जो है आपका फ्यूज़ कर जाती हैं और फ्यूज़ करके एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर लेती हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है, लीफ जो है अपने आप को कुछ अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है या अपना फ्यूज़ होकर के एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया हुआ है। तो काफ़ी कुछ जो है चेंजेस, काफ़ी कुछ वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है लीफ के केस में। लीव्स ऑफ कैलेमाइटिस वर प्लेस्ड इनटू फॉर्म जेनेरा, ठीक है। तो टू फॉर्म जेनेरा में, जैसे मैंने अभी बताया कि दो फॉर्म जेनेरा होती हैं पाई जा रही हैं कैलेमाइटिस की। फॉर्म जेनेरा क्या होता है कि मान लीजिए कि जो आपका कैलेमाइटिस पाया गया, इसकी दो जो है आपकी एक ही जो आपका प्लांट है उसी के दो टाइप के लीफ पाए गए, ठीक है। एक लीफ जो है थोड़ा कुछ अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, एक जो है आपका कुछ अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। जेनेरा क्या है, एक ही है, मीन्स जेनेरा जो है कैलेमाइटिस है। होता क्या है कि जब आपका इसकी फॉसिल प्लांट पाया जाता है तो एक बार में नहीं पाया गया ये, ठीक है, अलग अलग टाइम पे पाया गया, कहीं या कह सकते हैं अलग अलग एरिया में पाया गया। कहीं पे जो है कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शो किया, कहीं पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शो किया, ठीक है। बाद में देखा गया कि ये सारे जो स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं ये सारे एक ही प्लांट के हैं। तो ऐसे में देखा गया कि दो अलग अलग टाइप के लीफ हैं, और जब वो डिस्कवर किए गए वो लीफ को जब पाया गया तो वहाँ पर उसका कुछ नाम रख दिया गया, और जो दूसरा जो पाया गया वहाँ उसका नाम रख दिया गया। बट प्लांट जो था उसका दूसरा नाम था, मीन्स आपका मान लीजिए कैलेमाइटिस था, बट फॉर्म जेनेरा दोनों अलग अलग थे। बाद में देखा गया कि ये जो सारे स्ट्रक्चर ये एक ही प्लांट को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में जो नाम रखा गया वो वही नाम रखा गया जो उसका था, बट वो किसका है प्लांट, किसका वो मतलब मेंबर है, या कह सकते हैं कि वो किसका फॉर्म जेनेरा है, वो कैलेमाइटिस का ही फॉर्म जेनेरा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ दो फॉर्म जेनेरा दिखाई देंगे। दो फॉर्म जेनेरा कहने का मतलब कि दो टाइप के जो है आपके क्या दिखाई देंगे, लीव्स दिखाई देंगे, लीव्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म जेनेरा है, एन्यूलेरिया और एस्टेरोफिलाइटिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। तो वो लीफ के शेप के हिसाब से जो है दो फॉर्म जेनेरा निकल के आए, एक आपका था एन्यूलेरिया और दूसरा है एस्टेरोफिलाइटिस, ठीक है। यही दोनों फॉर्म जेनेरा के लीफ जो आपने पहले लास्ट स्लाइड में डायग्राम में देखा उसी के लीफ हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये लीफ में क्या डिफरेंस है, मीन्स क्या इनके फीचर हैं, फिर हम उस डायग्राम को चलते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है।
एन्यूलेरिया वॉज अप टू सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग, स्पेथुलेट और डेलिटॉयड। ठीक है, तो अगर एन्यूलेरिया को देखा जाए, एन्यूलेरिया जो कि एक फॉर्म जेनेरा है, अगर उसको कंसीडर करते हैं, मीन्स उसके लीफ को अगर कंसीडर करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो है आपका सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, लीफ जो है थोड़ी लंबी लंबी होंगी, बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाएंगी, साथ ही साथ स्पेथुलेट होती हैं, मीन्स कि आपको जो है किनारे के साइड ये क्या होंगी, किनारे के साइड थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, या डेलिटॉयड भी हो सकती हैं, मीन्स कि आपके किनारे के साइड जो है कुछ इस तरीके से पतली भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म जेनेरा है, इनका लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी पाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर देखें एस्टेरोफिलाइटिस को, एस्टेरोफिलाइटिस का लीफ में क्या स्पेशल कैरेक्टर है या क्या फीचर वो शो कर रहा है, तो ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और लीनियर होते हैं। लीफ को अगर देखें तो वो छोटी छोटी होती हैं, लीफ की साइज कम होती है, छोटी होती है, और लीनियर लीव्स पाए जाते हैं। यहाँ क्या था, स्पेथुलेट पाई जा रही थी लीफ। एन्यूलेरिया के केस में लीफ कैसी पाई जा रही थी, स्पेथुलेट, मीन्स कि आपको जो किनारे के साइड वो चौड़ी दिखाई दे रही थी। तो ये जो है लीफ का स्ट्रक्चर है जो कि वेरी कर रहा है फॉर्म जेनेरा के अंदर। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, आप जो है डायग्राम में देखें तो कुछ जो है स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये किसका है, एन्यूलेरिया का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, जो है आपका एस्टेरोफिलाइटिस का स्ट्रक्चर है। आप क्लियरली जो है ये देख सकते हैं कि इसके लीफ का स्ट्रक्चर कितना जो है डिफरेंट दिखाई दे रहा है दोनों फॉर्म जेनेरा में। इसमें जो है आपके लीफ कैसे दिखाई दे रहे थे, कुछ स्पेथुलेट दिखाई दे रहे थे, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से लीफ का अरेंजमेंट है या लीफ का स्ट्रक्चर है। जबकि इसके केस में देखा जाए तो लीफ कैसी है, पतली पतली है, छोटी है और पतली पतली लीफ है। तो इस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है दोनों ही फॉर्म जेनेरा के अंदर, और इस वेरिएशन की वजह से जो है आपको क्या होता है, यहाँ दो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, या दो अलग अलग फॉर्म जेनेरा जो है आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं फॉर्म जेनेरा के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है कि ये जो प्लांट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम चलते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर दैट मीन्स वी हैव टू कट द टीएस एंड सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इस प्लांट बॉडी। मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर है या शूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसा है, मतलब आपका जाइलम कैसे है, फ्लोएम कैसे है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, साथ ही साथ आपका कॉर्टेक्स रीजन है या कह सकते हैं ग्राउंड रीजन है, ग्राउंड टिश्यू है तो वो कैसा है। तो ये सारा कुछ जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। पिथ कास्ट ऑफ कैलेमाइटिस शोड रिज एंड ग्रूव्स। तो जो पिथ रीजन है यहाँ पे, यहाँ पिथ पाया जा रहा है। ठीक है, तो पिथ आप जानते हैं ना कि अगर सेंट्रल आपका जो रीजन है जाइलम और उसके बाहर फ्लोएम है, ठीक है, सॉरी, इस तरीके का स्ट्रक्चर है स्टील का, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टील। मीन्स आपका सेंट्रल जाइलम कोर है और इसके चारों तरफ जो है फ्लोएम रीजन है। बट अगर यहाँ पे बीच में पिथ का डेवलपमेंट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, साइफनो स्टील। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पिथ का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, पिथ का डेवलपमेंट हो रहा है, पिथ पाया जा रहा है, और ये पिथ जो है क्या कर रहा है, रिज और ग्रूव का फॉर्मेशन कर रहा है। मीन्स ये पिथ जो रीजन है उसमें रिज और ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर शो होंगे। ये स्ट्रक्चर डायग्राम में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से रिज और ग्रूव में पिथ जो है आपका दिखाई देगा। ठीक है, जैसे रिज और ग्रूव आप जानते हैं ना कि इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करेगा। ये करेस्पॉन्डिंग इन नंबर विद द प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड, किसके करेस्पॉन्डिंग ये इस तरीके का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका जो प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड है। ठीक है, इसके बाहर जो है जाइलम प्रेजेंट होता है, पिथ सेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट होता है, उसके बाहर जाइलम होता है और उसके बाहर क्या होता है, फ्लोएम होता है। जनरल वे में अरेंजमेंट इसी तरीके का होता है ना, आपका जो स्टील होता है उसका। तो ये जो है जाइलम जो है उसके जो है करेस्पॉन्डिंग आपका पिथ क्या करता है, उसके करेस्पॉन्डिंग रिज और फर्रो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, या उस तरीके का स्ट्रक्चर को वो शो करता है। अ सेंट्रल पिथ कैविटी वॉज प्रेजेंट इन द इंटरनोड बट पिथ वॉज सॉलिड एट नोड फॉर्मिंग अ डायफ्राम। तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल पिथ जो होता है या सेंट्रल पिथ कैविटी होता है वो इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, जबकि जो आपका नोडल रीजन पे जहाँ पे पिथ पाया जा रहा है वहाँ पे वो जो है सॉलिड हो जाता है और डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पिथ का क्या है, कुछ अलग अलग चीज़ें, कुछ कैरेक्टर शो हो रही हैं कि किस रीजन पे वो किस तरीके का जो है स्ट्रक्चर या किस तरीके का फीचर को वो शो कर रहा है। ठीक है, A ring of primary collateral vascular bundles was present around the pith। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो
प्राइमरी कोलैटरल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे पूरे जो पिथ रीजन है उसके चारों तरफ। कोलैटरल वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दोनों ही एक ही रेडियाई पे होंगे, मीन साथ साथ जो है जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं। कोलैटरल वे में जो है आपका जाइलम का जो या कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है। सेंट्रल रीजन पे पिथ है, उसके बाहर जो है आपके क्या पाए जाएंगे, उसके बाहर आपके वेस्कुलर बंडल कोलैटरल वे में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है। A carinal canal representing the protoxylem was present in the each vascular bundle। अगर हर वेस्कुलर बंडल में देखा जाए तो कैराइनल कैनाल होते हैं। ये जो है जो आपका पिथ होता है वो जो है एक रेज लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है और जो है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है और उससे कैराइनल कैनाल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ इसमें देखने को मिलता है। द मेटाजाइलम वॉज सेंट्रीफ्यूगल एंड कंसिस्टेड ऑफ स्क्लेरली फॉर्म पिटेड ट्रैकेट्स। अगर मेटाजाइलम को देखा जाए तो वहाँ पिटेड ट्रैकेट्स पाई जाती हैं, मीन्स कि एक तो स्क्लेरी फॉर्म होते हैं, स्क्लेरी फॉर्म फीचर शो करते हैं, साथ ही साथ पिटेड जो है ट्रैकेट्स पाई जाती हैं। पिटेड ट्रैकेट्स मीन्स कि यहाँ पिट्स पाई जाती हैं ट्रैकेट्स के अंदर, और ये पिट्स क्या करती हैं, जो आपका वाटर और मिनरल के कंडक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या वही उन्हीं पिट्स के थ्रू जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। द सेकेंडरी जाइलम वॉज कंपोज्ड ऑफ रेडियल रोज ऑफ ट्रैकेट्स विथ स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग ऑफ रेडियल वॉल। अगर सेकेंडरी जाइलम को कंसिडर करते हैं, मीन्स आपका जो प्राइमरी जो जाइलम है उसके बाहर आपका सेकेंडरी जाइलम पाया जाएगा। तो अगर सेकेंडरी जाइलम को हम देखें तो वहाँ क्या पाया जाता है कि रेडियल रो ऑफ ट्रैकेट्स पाया जाता है। ट्रैकेट्स आपकी जो है रेडियली वहाँ अरेंज होती हैं और जो कि जो है स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो पिट्स होती हैं वो स्क्लेरिफॉर्म होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं और वो जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। ये भी क्या करती हैं भाई, वाटर और मिनरल वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इंटरफेसिकुलर रेज ट्रेवर्स द सेकेंडरी जाइलम। जो इंटरफेसिकुलर रेज हैं, मीन्स जो पिथ रीजन है उससे जो है पिथ क्या करता है, वो सेकेंडरी जाइलम को कट करते हुए बाहर रेज के फॉर्म में निकलता है। तो इस तरीके से जो है इंटरफेसिकुलर रेज पाई जाती हैं और वो पूरा सेकेंडरी जाइलम को जो है कट करते हुए बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी। अभी डायग्राम में आप ये जो है क्लियरली देख सकते हैं। नंबर ऑफ लीफ ट्रेसेस डाइवर्स फ्रॉम द मेन वेस्कुलर सिलेंडर। अगर मेन वेस्कुलर सिलेंडर को देखा जाए तो वहाँ से जो है कई सारी जो है नंबर में, मीन्स आपका नंबर बहुत ज़्यादा नंबर में लीफ ट्रेसेस देखने को मिलती हैं। लीफ ट्रेसेस क्या होती हैं कि जहाँ से लीफ अटैच होता है। मान लीजिए कि स्टेम है, मेन स्टेम है, उससे या जो भी स्टेम है, ब्रांचेस हैं, वहाँ से लीफ लगी हुई है। तो लीफ जब वहाँ से गिरती है या उस प्लांट बॉडी से रिमूव आउट होती है तो वहाँ पे अपना एक मार्क छोड़ देती है या एक निशान छोड़ देती है। तो वो जो मार्क होता है उसी को हम बोलते हैं लीफ ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से लीफ ट्रेस लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। अगर कॉर्टेक्स रीजन को देखें, अभी तक आपने स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, दैट मीन्स स्टील को देख लिया। आपका सेंट्रल रीजन पे क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब कुछ अरेंजमेंट आपने देख लिया। अब हम जो है उसके बाहर चलते हैं और कॉर्टेक्स को देखते हैं। मीन्स आपका ग्राउंड टिश्यू कैसा है, या कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन कैसा है। तो कॉर्टेक्स जो है आपका बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर के आपका कॉर्टेक्स जो है वो बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ ओल्डर है, ठीक है। ओल्डर ब्रांचेस सराउंडेड एंड स्मूथ पेरिडर्म। अगर ओल्डर ब्रांचेस को देखा जाए तो वहाँ जो है स्मूथ पेरिडर्म प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय स्मूथ पेरिडर्म। तो क्या होता है कि जो आपका स्टेम है या जो आपका एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, उसमें कॉर्टेक्स रीजन पाया था। जब आपका जो सेंट्रल स्टेम है या सेंट्रल एक्सिस है उसमें क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो काफ़ी पाया जाता है, साथ ही साथ आपका वहाँ सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो जो बाहर का एपिडर्मिस है उसको कट करते हुए या उसको फाड़ते हुए बाहर निकल जाती हैं और बाहर जो है आपकी जो सेल्स हैं वो दिखाई देने लगती हैं, या कह सकते हैं कि एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर शो करने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए या प्लांट के स्टेम को फटने से बचाने के लिए वहाँ पे की जो एपिडर्मिस की लेयर होती है आउटर, वो लेयर क्या करती है कि एक
मतलब एक मोटा लेयर का, और एपिडर्मिस के सिंगल लेयर्ड है मान लीजिए, तो वो क्या करती है एक मोटे लेयर का फॉर्मेशन कर देती है, जिससे क्या होगा कि कॉर्टेक्स के सेल जो है वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी और जो है आपका स्टेम फटने से बचेगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये पेरिडर्म क्या करता है, उस पूरे स्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर जो है ये मॉडिफिकेशन होता है, या कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए या स्टेम को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस तरीके का जो है फीचर यहाँ पे शो होता है, पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, जो आपकी पुरानी जो स्टेम हो जाती है, क्योंकि पुरानी स्टेम होंगी सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होगा स्टेम की क्या होगी, मोटाई बढ़ती जाएगी। तो जब स्टेम की मोटाई बढ़ेगी तो हो सकता है कि जो कॉर्टेक्स रीजन के सेल्स हैं वो, जब आपका जाइलम और फ्लोएम बढ़ेगा मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, तो कॉर्टेक्स की सेल्स क्या होती हैं, बाहर आती जाती हैं। तो बाहर आएंगी तो एपिडर्मिस को भी जो है वो कट करके बाहर निकल सकती हैं, बाहर आ सकती हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए वहाँ पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, ताकि वो जो अंदर के टिश्यू हैं या अंदर के जो सेल्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो ये फीचर जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये जो है आपका यहाँ क्या है, सेंट्रल पिथ रीजन है, पिथ रीजन पाया जा रहा है सेंटर पे यहाँ जो है। फिर आपका ये सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है, और जो है आपका ये इस तरीके से मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट है, इस तरीके से पाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है ये मेडुलरी रेस, जो आपने देखा कि ये पिथ जो है इस तरीके से पूरा जो कट करते हुए, जो सेकेंडरी जाइलम है उसको कट करते हुए बाहर निकल रही है। यहाँ कॉर्टेक्स रीजन है। इतने ही चीज़ों को बस शो किया गया है यहाँ पे, क्योंकि आपको यही चीज़ देखना है कि किस तरीके से जो है पूरा कट करते हुए सेकेंडरी जाइलम के रीजन को कट करते हुए मेडुलरी रेस बाहर निकल रही है। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है। सेंट्रल पिथ रीजन है, इसी को इनलार्ज करके देखा गया है। यहाँ मेटाजाइलम है और यहाँ जो है सेकेंडरी जाइलम है। पहले क्या होगा, प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होगा, उसके बाद जो है बाहर की साइड क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो वहाँ क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का कैलेमाइटिस का ट्रांसफर सेक्शन आपने देखा। अब हमें देखना क्या है, फ्रूक्टिफिकेशन। फ्रूक्टिफिकेशन क्या होता है कि मीन्स फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कि इसमें कई तरह से आपको कोन्स देखने को मिलेंगे। मीन्स कोन्स कह सकते हैं कि आपका स्ट्रॉबिलाई देखने को मिलेगा जिसमें आपके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो फ्रूक्टिफिकेशन जो कि फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके बारे में अब हमें क्या करना है, उसके बारे में पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रॉबिलाई हैव बीन फाउंड ऑन प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ कैलेमाइटिस टाइप ऑफ बॉडी। तो कई तरीके की आपको जो है यहाँ फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी। कैलेमाइटिस के अंदर जो है अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी, और उसके हिसाब से उनको फिर जो है फॉर्म जेनेरा कहा गया। जैसे आपने देखा ना लीफ के केस में 2 फॉर्म जेनेरा दिखाई दे रहे थे, 2 टाइप के जो है आपके लीव्स पाए जा रहे थे। उसी तरीके से आप कैलेमाइटिस के जो अगर जो आपका कोन है या स्ट्रॉबिलाई है उसको अगर कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 2 फॉर्म जेनेरा देखने को नहीं, वहाँ पे क्या होगा, आपके 3 फॉर्म जेनेरा देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, कैलेमोस्टैकिया, पैलियोस्टैकिया एंड सिंगुलेरिया। ये 3 फॉर्म जेनेरा हैं कैलेमाइटिस के जो आपको जो है आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इनके जो है कॉमन कोन मतलब अलग अलग टाइप के कोन पाए जाते हैं, और उस हिसाब से ये जो है इनके फॉर्म जेनेरा पाए जाते हैं। कैलेमाइटिस कोन, कैलेमोस्टैकिया वॉज कॉम्पैक्ट मेजरिंग 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 7.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो कैलेमोस्टैकिया को देखा जाए तो उसकी जो है लेंथ क्या होती है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और अगर इसका हम आपका जो डायमीटर देखें, मीन्स कि आपकी चौड़ाई देखें कोन की, वो कितनी होती है, तो वो 7.5 मिलीमीटर के अप्रॉक्स जो है इसकी डायमीटर होती है कोन की। ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ अल्टरनेटिंग वॉल्स ऑफ स्टेराइल ब्रैक्ट्स एंड स्पोरेंजियोफोर। अगर यहाँ देखा जाए तो अल्टरनेट वे में आपको ब्रैक्ट दिखाई देगा और स्पोरेंजियोफोर देखने को मिलेगा। यही स्पोरेंजियोफोर जो है इसका अरेंजमेंट होगा, और आपको इसको देखेंगे कि अलग अलग वे में आपका ब्रैक्ट के साथ स्पोरेंजियोफोर का अरेंजमेंट है वो देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से ही आपको अलग अलग टाइप के फॉर्म जेनेरा देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ना कि आपको अल्टरनेट जो है एक जो है आपका पहले ब्रैक्ट है, स्पोरेंजियोफोर है, फिर ब्रैक्ट है, फिर स्पोरेंजियोफोर। तो इस तरीके का अल्टरनेट वे में पहले ब्रैक्ट, स्पोरेंजियोफोर, फिर ब्रैक्ट, फिर स्पोरेंजियोफोर, इस तरीके का अल्टरनेट वे में क्या है आपका इसका अरेंजमेंट है। तो इस हिसाब से इसको जो है किस तरीके से अरेंजमेंट है स्पोरेंजियोफोर का, साथ ही साथ ब्रैक्ट का अरेंजमेंट कैसा है, उसके हिसाब से जो है आप देखेंगे कि फॉर्म जेनेरा दिखाई दे रही हैं। ठीक है,
अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कैलेमोस्टेकिया को, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। टीएस कट करके आपने देखा तो कुछ इस तरीके का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस कट किया गया है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया गया है और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ आपको नीचे की साइड ब्रैक्ट दिखेगा और ये इस पर स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, यहाँ पेल्टेट हो जाता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर शो करता है बाहर के साइड जा करके, और यहाँ पे जो है इसी पेल्टेट स्ट्रक्चर पे आपके क्या है, स्पोरेंजिया अटैच लिए होते हैं या स्पोरेंजिया इसी पर लगे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से स्पोरेंजियोफोर जो है पूरी तरीके से 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होता है। ये किसका कैरेक्टर है, ये कैलेमोस्टेकिया के जो आपका कोन है उसका स्ट्रक्चर है। यही जो आपका एंगल शो कर रहा है, इसी एंगल को आप देखेंगे कि कैसे जो है नेक्स्ट जो आपका जो कोन जेनेरा है या फॉर्म जेनेरा है, कोन जिसमें पाया जा रहा है उसमें वेरी कर रहा है, उसमें अलग तरीके से पाया जा रहा है। तो यही अरेंजमेंट पाया जाता है, इस तरीके से ब्रैक्ट पाया जाएगा, फिर आपका जो आपका स्पोरेंजियोफोर पाया जा रहा है, फिर ब्रैक्ट पाया जा रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके से ब्रैक्ट पाया जा रहा है, फिर जो है आपका स्पोरेंजियोफोर पाया जा रहा है, यहाँ ब्रैक्ट पाया जा रहा है, फिर स्पोरेंजियोफोर पाया जा रहा है। तो इस तरीके से अल्टरनेट वे में इनका अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक स्पोरेंजियोफोर में आप देखेंगे तो 4 स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ जो है ये टीएस दिखाया गया है, अगर टीएस को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है, ठीक है। तो ये आप किसका देख लिए, आपने ये देखा कैलेमोस्टेकिया का स्ट्रक्चर, कैलेमोस्टेकिया के जो कोन है उसका एलएस और टीएस, ठीक। देयर वर 12 स्टेराइल ब्रैक्ट्स पार्टली फ्यूज्ड एट बेस। यहाँ लगभग जो है 12 स्टेराइल ब्रैक्ट्स होते हैं। स्टेराइल होते हैं ब्रैक्ट्स मीन्स वहाँ पे कोई भी फर्टिलिटी का फीचर नहीं होता है, फर्टिलिटी वाली मीन्स वहाँ पे कोई भी स्पोर वगैरह का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो स्टेराइल जो है स्ट्रक्चर शो करते हैं। और जो है ये क्या है, पार्टली फ्यूज होते हैं, बेसल रीजन पे पूरी तरीके से फ्यूज नहीं होते, बट पार्टली जो है वो क्या करते हैं, वहाँ फ्यूज पाए जाते हैं या फ्यूजन वहाँ पे देखने को मिलता है। स्पोरेंजियोफोर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू कोन एक्सिस। अब यहाँ आपने देखा ना कैलेमोस्टेकिया में क्या है, स्पोरेंजियोफोर जो है मेन एक्सिस है या जो सेंट्रल एक्सिस है उससे राइट एंगल पर है। ये एक मेन फीचर है आपका कैलेमोस्टेकिया के कोन का, ठीक है। इसको रिमेंबर करिएगा, आप लोग याद करिएगा कि जो इसमें 90 डिग्री का अरेंजमेंट है, दैट मीन्स कि राइट एंगल पर जो है आपका मेन एक्सिस से स्पोरेंजियोफोर देखने को मिलता है। डिस्टल पार्ट ऑफ स्पोरेंजियोफोर वॉज एक्सटेंडेड इनटू अ प्लेटेड डिस्क। अगर डिस्टल पार्ट को देखा जाए स्पोरेंजियोफोर के, मीन्स आपने देखा ना कि जो बाहर के रीजन है आपका जो स्पोरेंजियोफोर का वो पेल्टेट हो जाता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये जो है बेयर 4 स्पोरेंजिया ऑन इट्स अंडर सरफेस। और इसी जो है आपके पेल्टेड डिस्क जो है उसी पे 4 स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, आपका वहाँ पे जो है ये अरेंजमेंट इनका स्पोरेंजिया का पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका क्या है स्पोरेंजियोफोर का अरेंजमेंट है। एक तो आपको देखना है कि ये जो है आपका मेन एक्सिस से राइट एंगल पे प्रेजेंट है स्पोरेंजियोफोर, साथ ही साथ क्या है कि आपको ये स्पोरेंजियोफोर पेल्टेड डिस्क के फॉर्म में होती हैं बाहर के साइड, और उससे जो है आपके 4 स्पोरेंजिया जो अंडर साइड है उसके अंदर का रीजन है वहाँ पे 4 स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। मोस्ट स्पीसीज ऑफ कैलेमोस्टेकिया वर हेट्रोस्पोरस। ज़्यादातर स्पीसीज को देखें तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है कैलेमोस्टेकिया के, मीन्स कि आपका 2 टाइप के डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि जो होमोस्पोरस कंडीशन में क्या होती है, सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं, बट इन हेट्रोस्पोरस देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट, ठीक, विथ माइक्रोस्पोरेंजिया इन वन पार्ट ऑफ द कोन एंड मेगास्पोरेंजिया इन अदर पार्ट। अगर देखा जाए तो एक पार्ट में आपके कोन के ही एक पार्ट पे आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, दैट मीन्स वो किसको बियर किया रहेगा, वो माइक्रोस्पोर्स को बियर किया रहेगा, या इन अदर वे यू कैन से देयर इज माइक्रोस्पोर प्रेजेंट इन साइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। जबकि अनदर साइड जो आप देखा जाए वहाँ पे क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और उनमें क्या होते हैं मेगा स्पोर्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, ये 2 टाइप के जो है स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये है आपका पैलियोस्टेकिया का स्ट्रक्चर। पैलियोस्टेकिया के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ जो है आपका जो स्पोरेंजियोफोर का जो अरेंजमेंट है ब्रैक्ट्स के साथ उसको देखना है। जैसे आपने वहाँ क्या देखा कि जो स्पोरेंजियोफोर था वो मेन एक्सिस से 90 डिग्री पे प्रेजेंट था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ स्पोर्स लगे हुए थे इस तरीके से, बट यहाँ पैलियोस्टेकिया के केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है
आपका कुछ 45 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पाया जा रहा है, पूरी तरीके से 90 डिग्री नहीं है, ये किस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्पोरेंजियोफोर का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है यही अरेंजमेंट अलग है, साथ ही साथ आपका ब्रैक्ट के साथ इसका अरेंजमेंट किस तरीके से, वो चीज़ें हैं, यहीं पे जो है चीज़ें वेरी कर रही हैं। ये आपका जो है स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर है, यहाँ जो है स्टेम आप देख पा रहे हैं, मेन स्टेम, और साथ ही साथ स्टॉक ऑफ स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलस पाया जा रहा है, या आप इसको कह सकते हैं कि कोन पाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका इसका अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको देख लेते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पैलियोस्टेकिया के। तो पैलियोस्टेकिया वॉज सिमिलर टू कैलेमोस्टेकिया, काफ़ी कुछ देख रहे हैं कि सिमिलरिटी शो हो रही है, वही चीज़ें हैं वहाँ पे भी जो क्या है ब्रैक्ट है, स्टेराइल ब्रैक्ट है, वहाँ पे भी स्पोरेंजियोफोर है, वहाँ पे भी जो पेल्टेड डिस्क है यहाँ पे भी है, और वहाँ पे भी देखने को मिल रहा था कैलेमोस्टेकिया में। साथ ही साथ आपको क्या है पैलियोस्टेकिया में भी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ भी ब्रैक्ट है और आपका पेल्टेड डिस्क लाइक स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट है, 4 स्पोरेंजिया है। बट डिफरेंस कहाँ है, हमें यही तो देखना है, क्यों 2 फॉर्म जेनेरा में इनको रखा गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इस वजह से इनको 2 फॉर्म जेनेरा में रखा गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मीन्स पैलियोस्टेकिया में क्या वो कैरेक्टर है जो कैलेमोस्टेकिया के कैरेक्टर से डिफर कर रहा है। कैलेमोस्टेकिया इन जनरल अपीयरेंस बट इट्स स्पोरेंजियोफोर वर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये आ गया ना डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस आ गया। यहाँ क्या डिफरेंस आया कि जो आपका स्पोरेंजियोफोर है वो 45 डिग्री पर है, यही डिफरेंस है। काफ़ी कुछ कैरेक्टर आपको देखने को सेम है, स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है, ये एंगल पे। यही एंगल वहाँ 90 डिग्री है, दैट मीन्स वहाँ क्या है राइट एंगल पर प्रेजेंट है स्पोरेंजियोफोर, यहाँ क्या है 45 डिग्री पे प्रेजेंट है। एंड दस वर एक्सिलरी टू ब्रैक्ट, और ब्रैक्ट के केस के साथ देखा जाए तो वो एक्सिलरी हो गया, स्पोरेंजियोफोर जो है एक्सिलरी हो गया, एक्सिल पर प्रेजेंट हो गया। एक्सिल क्या होता है, जहाँ लीफ जो है आपका स्टेम से जुड़ी होती है, या जो भी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेम के साथ जुड़ा होता है, तो जो एंगल क्रिएट करता है या जो रीजन होता है उन दोनों के बीच का, उसको बोलते हैं एक्सिल। तो ये जो है एक्सिलरी जो है जो फीचर है या एक्सिलरी स्ट्रक्चर शो करता है इन कंपैरिजन टू ब्रैक्ट, ठीक है। द स्पोरेंजियोफोर ऑफ सिंगुलेरिया वर एसोसिएटेड विद द वॉल्स ऑफ ब्रैक्ट्स अबव एंड नॉट विद द वॉल्स बिलो। अगर यहाँ सिंगुलेरिया जो है एक थर्ड फॉर्म जेनेरा, इसके केस में देखा जाए तो यहाँ जो ब्रैक्ट का वॉल्स है, मीन्स आपको ब्रैक्ट एक तो रिंग में दिखाई देंगे, पूरा एक साथ दिखाई देंगे, एक सेंट्रल रिंग में, सेंट्रल जो आपका रीजन है उसके चारों तरफ रिंग के फॉर्म में ब्रैक्ट दिखाई देंगे। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्पोरेंजियोफोर है उसके ऊपर के साइड ब्रैक्ट दिखाई देंगे। आपने इन दोनों केस में क्या देखा कि जो ब्रैक्ट है वो नीचे के साइड है ना, मीन्स पहले ब्रैक्ट है उसके बाद स्पोरेंजियोफोर है, फिर ब्रैक्ट है फिर स्पोरेंजियोफोर है। बट यहाँ क्या देखेंगे आप जो आपका सिंगुलेरिया है, यहाँ क्या देखेंगे कि ये जो ब्रैक्ट का रिंग है ये ऊपर है और स्पोरेंजियोफोर आपका कहाँ दिखाई देंगे, वो जो स्पोरेंजियोफोर है वो ब्रैक्ट के नीचे दिखाई देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वही चीज़ है कि नीचे नहीं होंगे, जैसे आपको कैलेमोस्टेकिया और पैलियोस्टेकिया में देखने को मिल रहा था कि ब्रैक्ट नीचे थे, स्पोरेंजियोफोर उसके ऊपर दिखाई दे रहे थे। तो उस तरीके का जो है फीचर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, अपोजिट चीज़ है। प्लस साथ ही साथ क्या चीज़ है कि यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जो है लीव्स का अरेंजमेंट है, वोल्ट्स लीफ पाई जा रही हैं, मतलब कि आपके एक रिंग में लीव्स जो है एक जगह अरेंजमेंट उनका देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है फीचर्स कुछ चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से फॉर्म जेनेरा चेंज हो रही है आपके स्ट्रोबिलाई के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपका ब्रैक्ट है, इस तरीके से पूरा ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, और ये आपको जो है स्पोरेंजियोफोर नीचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा जो है सेंट्रल स्टेम जो है उसके चारों तरफ पूरे रिंग में आपके ब्रैक्ट है और उसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पोरेंजियोफोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है कुछ कैरेक्टर डिफर करता है, उसके हिसाब से ही जो है आपको फॉर्म जेनेरा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कैलेमाइटिस के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया, कैलेमाइटिस की डिटेल्ड स्टडी कर ली, इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, एज वेल एज आपने इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, साथ ही साथ फ्रूटिफिकेशन देखा, मीन्स की फ्रूटिफिकेशन आपका फ्रूटिंग बॉडी कैसी थी ये चीज़ें देख लिया। साथ में आपने क्या देखा कि आपके डिफरेंट फॉर्म जेनेरा हैं, लीव्स को अगर कंसिडर करें तो उसके हिसाब से कौन कौन से फॉर्म जेनेरा हैं, और अगर आप कोन को यानी स्ट्रोबिलस को कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से कौन कौन से
फॉर्म जेनरा देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है आपका जेनरा या आप कह सकते हैं ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए जेनरा को देखेंगे, उसके जो है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और सारे कुछ जो फीचर हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।